हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कौन से टाइप है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहाँ पे यूज होती है वो देख ले, लेकिन टाइप में किस तरीके से यूज किया जाता है। बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसमें अंदर आता है, पहला आता है आपका नैरो एआई, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये तीन टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज किया जाता है। उसके बाद और भी है, मीन्स रिएक्टिव मशीन्स है, लिमिटेशन मेमोरीज है, थेरी एंड माइंड है, यानी सेल्फ अवेयरनेस, ये भी उसके टाइप्स भी कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन वो ही हम नैरो तीन एआई के टाइप के अंदर देखा जाता है। उसमें से पहली आपकी टाइप आती है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नैरो। अभी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना स्पेसिफिक टास्क अगर मुझे प्रोवाइड करनी है, जैसे हमने पहले लेक्चर में देख लिया था कि नैरो एआई जो है स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क ही मुझे अगर प्रोवाइड करनी है तो ही यूज किए जाती है नैरो एआई। नैरो इंटेलिजेंसी आल्सो नोन एज ना वीक एआई। उसको वीक एआई बोला जाता है। अभी वीक एआई क्यों बोला जाता है? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, हम सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक टास्क मुझे यूज करना है तो उसी के ऊपर यूज करते हैं। दीज आर डिजाइन्ड फॉर द परफॉर्मिंग द सिंगल टास्क। एक ही सिंगल टास्क के ऊपर वर्क करना है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी इज न ट्रेनर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक टास्क ऑब्टेन द फास्टर एंड बेटर देन द human. It can perform the outside of its the defined task. मीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमन पावर से ज्यादा एक्चुअल पावर, सॉरी, ह्यूमन की जो पावर है उससे भी ज्यादा वो क्या करता है, वर्क करता है। इज ना आर्टिफिशियल यूज, उसके लिए नैरो एआई यूज किया जाता है। तो वर्क क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, तो वर्क किस तरीके से होता है? तो अल्गोरिदम बेस पे, अल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू सिमुलेट द ह्यूमन बिहेवियर। अल्गोरिदम क्या है और उसके लर्निंग टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज क्या है, उसको सिमुलेट किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। बेस्ड ऑन द सेट ऑफ द रूल्स, उसके रूल्स सेट किए जाते हैं, जैसे कि पैरामीटर क्या है, कंटेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर उसको डिजाइन किया जाता है और उस बिहेवियर के साथ वो वर्क करता है। उसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो इज ना एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट है, गूगल ट्रांसलेटर है, इज ना ह्यूमन एक्शन या फिर ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे कि आपने बोल दिया अलेक्सा कॉल टू द एबीसी ट्रेनिंग्स, तो अलेक्सा क्या करेगा, एबीसी ट्रेनिंग को ही कॉल लगाएगा, क्योंकि उसने उसको अपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दिए और उसको बिहेवियर मीन पैरामीटर डाल दिया टू कॉल। कॉल इज एन पैरामीटर, कॉल करना है यूजिंग द फोन के जरिए। तो उसको रूल सेट किया गया है कि रूल क्या है, फोन को यूज करना है, फोन के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है, कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी को यूज करना है, उसके अंदर एबीसी ट्रेनिंग का जो भी नंबर है उस नंबर को कॉल कर देना है। तो इज ना एग्जाम्पल मीन पैरामीटर उस तरीके से वर्क करते हैं स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं उसके अंदर। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स कॉन्स परफॉर्म द टास्क विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपकी जो उसको कॉन्स क्या करता है, जो भी आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपने जो भी टास्क परफॉर्म किए उसके लिए हाई एक्यूरेसी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि अलेक्सा कॉल टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। अभी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मेरे पास दो नंबर है, एबीसी ट्रेनिंग्स है और एबीसी ट्रेनिंग्स 1 है। तो उसको कॉल किसको करना है वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, कॉल टू द एबीसी ट्रेनिंग्स, तो एबीसी ट्रेनिंग्स को ही वर्क कराएगा। जैसे ना कॉन्विस जो पैरामीटर मैंने पास किया है उसी पैरामीटर के साथ क्या करेगा, वो वर्क करेगा। However, it lacks of the human like the intelligence, एम्पथी एंड कॉमन सेंस, जो कि कॉमन सेंस है कि किसको लगाना है, एबीसी ट्रेनिंग्स 1 को लगाना है या फिर एबीसी ट्रेनिंग्स को लगाना है। तो मैंने उसको एबीसी ट्रेनिंग्स बोला था, 1 नहीं बोला। तो कॉमन सेंस यूज करके वो डायरेक्टली फर्स्ट नंबर है एबीसी ट्रेनिंग, उसी को ही कॉल करेगा। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम कैन आल्सो इज बेस्ड बाय द discriminatory and may be the produce the unexpected result। तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कई बार क्या होता है एबीसी ट्रेनिंग का कॉल नहीं लग रहा तो ऑटोमेटिकली स्विच किया जाता है एबीसी ट्रेनिंग 1 के अंदर, ऑटोमेटिकली स्विच किया था मीन्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आपको कॉन्स के अंदर दिए जाते फिर या फिर इसके अंदर। अब इसके चैलेंजेस क्या है, नैरो एआई के चैलेंजेस क्या है? एब्सेंस ऑफ द एक्सप्लेनिंग एआई, एक्सप्लेनिंग एआई उसको एब्सेंट है, उसके अंदर एब्सेंस है उसका, वो वर्क नहीं करता, मीन्स मल्टीपल टेस्ट के ऊपर वर्क नहीं करता। नीड टू इम्पर्टेबल सिक्योरिटी, उतनी सिक्योरिटी उसके पास नहीं है। नीड टू लर्न फ्रॉम द स्मॉल डेटा, स्मॉल डेटा लर्न करने की भी इसको चैलेंज है इसका। प्रॉन एंड बाइज है। बाद में सब्जेक्ट टू ह्यूमन फीलिंग्स, तो जो सब्जेक्ट ह्यूमन फीलिंग के जरिए
वर्क करता है। इज ना चैलेंजेस, इसके साथ उसको वर्क करना है, तो चैलेंजेस ऑफ द नैरो एआई, नैरो की एआई के चैलेंजेस है। नेक्स्ट एआई आती है आपकी जनरल एआई। जनरल एआई किस तरीके से वर्क करता है, इज ना theoretically AI aims to create the machines that can be perform any intellectual task that the human can, जो ह्यूमन टास्क परफॉर्म करता है या फिर ह्यूमन जो भी टास्क यूज कर रहा है उस टास्क के साथ उसको मैच करना है और उसी के साथ उसको क्या करना है, वर्क करना है। आर्टिफिशियल एक्चुअल जनरल एआई के साथ हम उसको यूज करते हैं। एआई इज आल्सो नोन एज ना स्ट्रॉन्ग एआई और जनरल एआई, इसको ही आर्टिफिशियल जनरल एआई को ही स्ट्रॉन्ग एआई या फिर जनरल एआई बोला जाता है। अब इसको जनरल एआई क्यों बोल रहा है, तो ह्यूमन की जो भी कैपेबिलिटी है या फिर ह्यूमन जिस तरीके से वर्क करता है उसी तरीके से उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ह्यूमन लाइक अ connective functions, AI would like to able to learn, reason and think like a human। वो जैसे ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस है उसी तरीके से करता है। सेल्फ टीचिंग है, AI would able to the learn to solve the any problem that with the wasn't originally designed to solve। ओरिजिनल जो मेथड्स हमने दिए उसके जरिए अगर आउटपुट मेरा नहीं आ रहा है तो सेल्फ लर्निंग करके वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करके लेता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्री फॉर द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली लेता है। उसके बाद सोशल एंड इमोशनली एंगेजमेंट है। सोशल एंड इमोशनल, जो कि आपका इमोशनल रिएक्शन से या फिर इमोशनल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज ना इमोशनल बिहेवियर के अंदर आता है, तो उसी के तरीके से वो सोचता है, उसके ऊपर वो आउटपुट जनरेट करके देता है आपको। ओके, उसके बाद एआई इज ना आर्टिफिशियल जनरल एआई इज ना डिफरेंट फ्रॉम द नैरो एआई। वो नैरो एआई से डिफरेंट है क्योंकि नैरो एआई इज ना परफॉर्म द टास्क ऑन द स्पेसिफिक, एक ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल नैरो सॉरी जनरल एआई का एग्जांपल बताना है तो आईबीएम वेस्टर्न हेल्थ केयर है, आईबीएम वेस्टर्न सुपर कंप्यूटर्स है, एक्सपर्ट सिस्टम्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। इज एन एग्जांपल ऑफ द जनरल एआई, सॉरी एग्जांपल ऑफ द नैरो एआई। उसी के तरीके से while the general AI के is a still theoretically concept, some researchers believes it's the closed and could be achieved in the little 2 years। उसके बाद उसने theoretical के साथ लोग कुछ अचीव किया जो कि थ्योरम्स थे, जो एल्गोरिथम्स के उसके देयर सेज द स्टिल डिसाइड अवे, उसको डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि उसका अलग अलग थिंकिंग है, आर्बिटरी थिंकिंग है, कन्वेंशनल्स है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है उसका, वो पूरा की पूरा वो क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड करके लेता है, जैसे कि हेल्थ केयर में किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इज ना एप्लीकेशन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, इज अ परफॉर्मिंग द जनरल मीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। फिक्स्ड डोमेन के वर्क करता है, इज ना सेल्फ लर्निंग है, रीजंस विद द ऑपरेटिंग द इन्वायरमेंट के साथ करता है। नैरो एआई में लर्न फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ लेबल्ड एग्जांपल्स, और जनरल एआई में लर्न फ्रॉम फ्यू एग्जांपल्स और फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द डेटा, डेटा अंडरस्टैंड किया जाता है। रिफ्लेक्सिव द टास्क विद द नो अंडरस्टैंडिंग, फुल रेंज ऑफ द ह्यूमन conjugative ability, conjugative ability knowledge does not transfer to the other domain। उसको और टास्क जो एआई का है वो टास्क हम दूसरी तरफ सेंड नहीं करते या फिर उसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसके लेवरेज द नॉलेज ट्रांसफर टू द न्यू डोमेन एंड टास्क उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इज ना टुडेज एआई, नैरो एआई और फ्यूचर एआई इज ना जनरल एआई इज ना फ्यूचर एआई, क्योंकि डेटा के ऊपर क्या करता है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इज ना सुपर एआई, ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी ऑफ सुपर एआई। अब हमारे ह्यूमन की जो भी कैपेबिलिटी है उसी के ऊपर वो वर्क करता है, मीन्स कन्वेंशंस होगा, बिलीव किस तरीके से कर रहा है, डिस्कस क्या करना है, कॉन्जुगेट क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस क्या है उसका, सब्जेक्ट बैकग्राउंड नॉलेज क्या है उसके बारे में, बिहेवियर इंटेलिजेंस क्या है, सुपर एआई क्या है, इज ना सुपर एआई बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर है उसी के तरीके से आपकी वर्क करती है सुपर एआई, इज ना सुपर एआई उसको बोला जाता है, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस आता है, सुपर थिंकिंग एंड बिहेवियर आता है, अनलिमिटेड मेमोरीज है और डिजिटल स्पीड उसके ऊपर अप्लाई की है। मीन्स एआई आर्टिफिशियल सुपर एआई can be understand learning and applying the knowledge across the wide range of the subject and activities। वो जो भी सब्जेक्ट है या फिर वो जो भी डेटा हम उसको प्रोवाइड करें उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसको अप्लाई किया जाता है। सुपर द थिंकिंग,
superior the thinking and behavior. ये artificial super AI would have the highly developed thinking skill. उसकी thinking skill है जो high है, recognizability है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी उसके अंदर आती है, अनलिमिटेड मेमोरी, मेमोरी की कोई लिमिटेशन है, कैपेसिटी ऑफ फॉर द नॉलेज दैट आर द अनलिमिटेड, उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, जैसे कि हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं, चैट जीपीटी है, जेन्युइन एआई है, ये इस तरह अलग अलग उसके एग्जांपल्स हैं जो कि हम सुपर एआई के यूज करें। डिजिटल स्पीड है उसकी, वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी वुड ऑपरेट एट द डिजिटल स्पीड, potentially solving the complex problem millions of time faster than the human, जो कि ह्यूमन की स्पीड है, उस ह्यूमन की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से हम उसको सॉल्व करके ले सकते हैं। तो इज ना type of the artificial intelligence, basically three type of the artificial intelligence. First is an narrow AI, second is an general AI, and third is an आपका सुपर एआई। ये तीन टाइप के आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।